बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबू फ़ल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअद्ल। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब कसबुल हलाल फ़रीज़तुन बअदल फ़रीज़ा। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला तदख़ुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, जैसा कि गुज़िश्ता और ये बात बतलाई गई थी कि 5 चीज़ों के मजमुए का नाम दीन है। ईमानियात, इबादात, मामलात, मुआशरत और अखलाकियात। पिछले 2-3 जुमा में शुरू के 2 पहलू बयान किए गए थे, ईमानियात और अक़ीदे तौहीद के ताल्लुक़ से भी, और गुज़िश्ता जुमा के अंदर इबादात के ताल्लुक़ से भी। तो दीन का अहम तरीन उसूल जो तीसरा है वो है मुआमलात। आज मुसलमान काफ़ी हद तक इबादात में तो नज़र आते हैं, लेकिन मुआमलात के एतबार से मुसलमान बहुत पीछे हैं। दीगर कौमों ने और दीगर मज़हब के लोगों ने इस चीज़ को अपना लिया और वो दुनिया में कामयाब नज़र आ रहे हैं। और मुआमलात के एतबार से मुसलमानों ने शरई उसूल को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज मंडी में और मार्केट में बड़े परेशान नज़र आते हैं। जैसे आम तौर पर समझा जाता है कि दीन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा, ज़िक्र, तिलावत का नाम है। मस्जिद में आने के बाद आदमी बड़ा बाअदब नज़र आता है, लेकिन मस्जिद के बाहर निकल जाने ऐसा आज़ाद हो जाता है जैसे दूसरों के लिए दरिंदा साबित होता है। भाइयों, जैसे मस्जिद के 4 दीवारें बाअदब रहते हैं और शरीयत के हम अपने आप को पाबंद समझते हैं, इसी तरीक़े से मस्जिद के बाहर निकलने के बाद भी हम शरीयत के पाबंद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। मुआमलात के ताल्लुक़ से आज मुसलमानों को बहुत ज़्यादा शरई उसूल को अपनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि मुआमलात में सफाई ये भी दीन का एक हिस्सा है। जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत और ज़िक्र अज़कार दीन का हिस्सा है, इबादत हैं। इसी तरीक़े से मुआमलात के अंदर दीनदारी को इख्तियार करना ये भी दीन का हिस्सा है। इसी वजह से पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूक़ुल अमीन माल अंबिया व सिद्दीक़ीन व शुहदा, कि जो सच्चा ताजिर होता है, जो अमानतदार व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, क़यामत के दिन ऐसा सच्चा ताजिर, अमानतदार व्यापारी और बिजनेसमैन क़यामत के दिन पैगम्बरों के साथ, शुहदा के साथ और सिद्दीक़ीन के साथ उसका हश्र होगा। मामूली बात नहीं है। हमने अपने आँखों से पैगम्बर को नहीं देखा है, लेकिन हर एक के दिल में खुशी, ये ख्वाहिश होती है कि मैं पैगम्बर को देखूं, पैगम्बर की ज़ियारत करूं। लेकिन ऐसे मुसलमान के लिए जो कारोबारी हो, तिजारतमैन हो, बिजनेसमैन हो और अपने ज़ुबान का सच्चा हो और अमानतदार हो, तो ऐसे आदमी के ताल्लुक़ से कहा गया है कि ऐसा ताजिर बिजनेसमैन क़यामत के दिन पैगम्बरों के साथ उसका हश्र होगा, पैगम्बरों के साथ उसे उठाया जाएगा। अत्ताजिरु सदूक़ुल अमीन माल अंबिया व सिद्दीक़ीन व शुहदा। कितनी बड़ी बात फरमाई गई है।
इसलिए ताजिरों को चाहिए, बिजनेसमैन लोगों को चाहिए, कारोबारी लोगों को चाहिए कि अपने कारोबार में अस्सदूक, सच्चाई को इख्तियार करें, और दूसरे है कि अमानतदारी को इख्तियार करें। झूठ बोलकर नफा कमाना बहुत आसान है, लेकिन सच बोलकर नफा कमाना यह मुश्किल जरूर है, लेकिन इसमें नफा बहुत ज्यादा होता है। सच बोलकर थोड़ा नफा कमाने में जो आफियत होती है, जो सुकून होता है, जो बरकत होती है, भाई और बुजुर्गों, धोखा देकर झूठ बोलकर ज्यादा नफा कमाने में बिल्कुल बरकत नहीं होती, सुकून नहीं होता। बुजुर्गों ने लिखा है कि हराम का पैसा हमारे पास आता है, धोखा देकर पैसा कमाया गया है, तो ये पैसा आता जरूर नजर आता है, मिकदार में ज्यादा महसूस होता है, लेकिन ये आने वाला पैसा हराम का अपने साथ बीमारियों को लेकर आता है, मुसीबतों को लेकर आता है, परेशानियों को आता है, परेशानियों को लेकर आता है। इबादत में दिल नहीं लगता, सोने के लिए जाओ तो नींद नहीं आती, हर जगह नहीं बेचैन बेचैन नजर आता है। और जो आदमी सच बोलता है, ईमानदारी इख्तियार करता है, बराबर तोलता है, सच्चाई की तिजारत करता है, नफा अगरचे का रोजाना थोड़ा घर लेकर आता है, लेकिन घर आते बराबर सो जाता है, सुकून की नींद उसे आती है। बच्चे आफियत की नींद सो जाते हैं, घर में बरकत होती है, सुबह नींद से बेदार होता है तो हशाश बशाश उसकी तबीयत रहती है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर जो है शरई उसूलों को जरूर अपनाया जाए और पुरसुकून जिंदगी गुजारी जाए। और कारोबार में गलत बातों को शामिल करके, झूठ और बददयानती को शामिल करके अपने जिंदगी को न दागदार किया जाए और न बेचैनी की जिंदगी गुजारी जाए। क्या लोग थे हमारे असलाफ, और कैसे अमानतदार और पाकबाज उनकी तिजारतें थी हमारे असलाफ की और बुजुर्गों की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पूरी दुनिया तकलीद करती है, कपड़ों के ताजिर थे, बड़े पैमाने पर उनके बिजनेस चला करते थे। एक मर्तबा कपड़े के थानों के अंदर एक थान ऐसी आ गई जिसमें ऐब था। अगरचे कि वह 100 रुपए की थान थी, लेकिन ऐब होने की वजह से कपड़ों में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी कीमत 30% कम करवा दी। यानी 100 रुपए की थान के बजाय वो थान 70 रुपए में बेचने का आपने तय किया, और अपने मुलाजिमन को बतला भी दिया कि इस थान में ऐब है, जो कोई इस थान के कपड़े को पसंद करे तो उनको ऐब भी बतलाना, और बतलाना कि इसकी कीमत जो है 70 रुपये है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने मुलाजिमीन को बतला कर चले गए। एक मुसाफिर देहाती आदमी आया और उसी थान के कपड़े को पसंद किया जिसमें ऐब लगा हुआ था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुलाजिम ने थान निकालकर हवाले कर दी। उस देहाती मुसाफिर ने पूछा कि इसकी कितनी कीमत है, तो मुलाजिम ने कहा कि इसके 100 रुपये हैं। उसने 100 रुपये निकाल कर दे दिए, मुलाजिम ने 100 रुपये गल्ले में डाले, वो आदमी चला गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोजाना शाम में हिसाब किताब लिया करते थे अपने मुलाजिमीन से कि कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना कपड़ा बेचा, कौन सा कपड़ा कितना बाकी है, कौन सा कपड़ा ज्यादा मिकदार में मंगाया जाए। सारी ये कैफियत सामने रखते हुए हिसाब किताब लिया करते थे। जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हिसाब लेने के लिए बैठे तो उस मुलाजिम ने बतला दिया कि इमाम साहब, वो थान जिसमें ऐब था मैंने काफी कीमती उसको बेच दिया। मैंने कहा कि कितने में बेचा, तो कहा कि मैंने 100 रुपए में बेचा। इमाम साहब अलैहि रहमत ने पूछा क्या तुमने उसका ऐब बतलाया था लेने वाले को? कहा कि नहीं बतलाया था, अगर मैं बतलाता ऐब तो वो नहीं लेता था, छोड़ देता कपड़ा।
इसलिए मैंने ऐब भी नहीं बताया, और 70 के बजाय मैंने 100 रुपये उसको बताया, 100 रुपये देकर वो चला गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उस मुलाजिम पर बहुत गुस्सा हुए, बहुत उसे डांटा और कहा कि अभी सवारी लो और उस देहाती को तलाश करके लाओ। बहुत तलाश किया, नहीं मिला। बहुत जगह पर पूछा उसे, लेकिन किसी ने उसका पता नहीं बतलाया। अजनबी मुसाफिर था वो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह घर आए। घर आने के बाद कहा कि उस गल्ले को निकालो और गल्ले में आज के तारीख में कितने रुपये हैं देखो। चुनांचे रुपये गिने गए तो 30,000 दिरहम, 30,000 चांदी के रुपये उसमें निकले। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि बगदाद के सारे गरीबों और फकीरों में ये सारे गल्ले में कि 30,000 रुपये सदका कर दिए जाएं, इसलिए कि 30,000 में जो 30 रुपये ज्यादा एक गरीब को, मुसाफिर को धोखा देकर गल्ले में जो पैसे डाले गए हैं, वो 30 रुपये 30,000 में कौन से हमें क्या मालूम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 30 निकाल कर बाजू में रखेंगे सदका व खैरात करने के लिए, उसमें 10-5 इस गल्ले में शामिल रहे हों और कहीं वो हमारे इस्तेमाल में ना आ जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस दिन का सारा गल्ला 30,000 चांदी के रुपये बगदाद के गरीबों फकीरों में तकसीम करवा दिए, लेकिन एक हराम का रुपया लेना बर्दाश्त नहीं किया, पसंद नहीं किया। आज अगर हम कोई व्यापारी हैं, सेठ हैं, हमारा मुलाजिम अगर ऐसा कर दे कोई, तो कितना खुशी का इजहार करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं, बल्कि कुछ उसे इनाम देते हैं कि अच्छा क्या तूने कीमती बेच दिया, महंगा बेच दिया। यानी धोखा देने वालों को शाबाशी दी जाती है, इनाम दिया जाता है। और अगर किसी सेठ का बेटा अगर ऐसा कर दे तो बाप बेटे की आज पीठ थपथपाता है, बेटे तुझे कारोबार करने आ गया, यानी तुझे धोखा देने आ गया, गोया कि आज से तू जो है जहन्नम का टिकट कटवाने के काबिल बन गया। अल अमान वल हफीज। आज उमूमन इस किस्म के मुसलमानों के व्यापार हो गए हैं। अच्छा सैंपल बतलाएंगे, अच्छी चीज बतलाएंगे, पैकिंग करेंगे तो खराब डालकर दे देंगे। क़यामत के अल्लाह के पकड़ से बच नहीं सकते ऐसे लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है। आप अलैहिस्सलाम बाजार में तशरीफ ले गए। बाजार में गल्ले के अलग अलग ढेर लगे हुए थे। एक गल्ले के अनाज के ढेर के पास आप अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। कुछ आपको शुबा नजर आया और आप अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक हाथ गल्ले के अंदर डाला और अंदर से मुट्ठी भर अनाज लेकर अपना हाथ बाहर निकाला। तो आप अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ में कच्चा भीगा हुआ अनाज आ गया, गल्ला आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक मुट्ठी खोली और उस ताजिर के सामने कहा कि ये क्या है। तो उस ताजिर ने कहना शुरू किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बारिश के पानी से कुछ गल्ला भीग गया था, उसकी नमी और कच्चापन शायद रह गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से डांटा और कहा कि सूखा अनाज ऊपर से रखा है ताकि तू अच्छा बता सके, लोग तेरा अनाज खरीद सके, और जब देने का मौका आ जाए तो कच्चा और भीगा हुआ अनाज लोगों को भर कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे डांटते हुए कहा, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो मुसलमान होकर हमें धोखा देता है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे धोखेबाजों से बरात का ऐलान फरमा रहे हैं। मन गश्शना, जो हमें धोखा दे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, यानी वो मुसलमानों में से नहीं है। ये नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान हो और वो धोखा दे। मालूम है कि मुसलमानों को चाहे कभी किसी अपने भाई को कभी धोखा ना दे। इसका मतलब यह नहीं कि मुसलमानों को नहीं देना चाहिए, गैर मुस्लिमों को देना चाहिए, ऐसा नहीं, किसी को भी धोखा ना दे। हर किसी के साथ में अमानतदारी का मामला करें, हर किसी के साथ में अमानतदारी का मामला करें। इसलिए बहुत ज्यादा साफ सुथरी हमारी तिजारत और बहुत ज्यादा साफ सुथरे हमारे मामलात होना चाहिए।
बाज़ मर्तबा देखने में आता है कि दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से मामला तय कर लिए जाते हैं और बाद में लड़ाई झगड़े पर आ जाते हैं, बहस मुबाहिसे पर आते हैं और अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं और फिर किसी से जाकर मसला भी पूछते हैं कि इस किस्म की बात पेश आ गई है, हमारा दोस्त है, इतने लाखों रुपए का हमने कारोबार एक साथ किया। पूछा जाता है कि आपके पास में क्या सबूत है? कहा कि सबूत तो कुछ भी नहीं है, एक दोस्त पर भरोसा करते इस किस्म के कारोबार हमने शुरू किए थे, हमने अपने एक रिश्तेदार पर भरोसा करके इतने लाख रुपए उनको दिए थे कारोबार करने के लिए, आज वो कहता है कि आप मुझे पैसे ही नहीं दिए, क्या करना चाहिए? मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान मजीद में बयान फरमाते कि लोगों, ए ईमान वालों, जब कोई तुम मामला करो, आपस में लेन देन का मामला करो, उधार का मामला करो, कर्ज का मामला करो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चाहिए कि उसको लिख लिया करो और उस पर गवाह भी तय किया करो। मुसलमान अगर आज कारोबार के अंदर शरई हुसूलों को पेश नजर रखकर अपने कारोबार करने लग जाएं तो जिंदगी में कभी नुकसान नहीं होगा और कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। आज मुसलमान शरई उसूलों को नहीं अपनाते, जिसकी वजह से नुकसान भी उठाते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा, ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में कोई मामला करो एक मुकर्रर मुद्दत के लिए, फक्तुबूह के अल्फाज आए कि तुम उसको लिख लिया करो, और लिखने वाले की भी सिफत बयान की कि ऐसे आदमी से लिखाओ, तहरीर लिखवाई जाए जो तुम में मुंसिफ हो, इंसाफ के साथ, अदल के साथ लिखिए। फलयक्तुब कातिबुम बैनकुम बिल अदल, तुम्हें लिखने वाला जो आदिल हो, किसी एक के पहलू को सामने रखकर दोस्ताना ताल्लुकात में एक तरफ की तहरीर ना लिखे, बल्कि जो कहा जा रहा है, जो बातें तय की जा रही हैं, उसी को उसमें लिखा जाए। इस किस्म के मामलात अगर आज किए जाएं तो कभी मुसलमानों को नुकसान भी नहीं होगा और कभी शर्मिंदगी भी नहीं होगी। आज आमतौर पर यह होता है कि क्या पूछना है, कारोबार शुरू कर लेते हैं, नाजायज कारोबार होते हैं, खालिस धोखे पर मुश्तमिल होता है, सूदी कारोबार होते हैं और झूठ पर मुश्तमिल कारोबार होते हैं, और पैसों पर पैसा कमा रहा है अपने औलाद के लिए, अपने औलाद के लिए पैसे पर पैसा जमा कर रहा है, और लग ऐसा रहा कि बहुत करोड़पति बन रहा है वो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए, बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तदखुलुल जन्नता जसदुन मन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिस जिस्म की ग़िज़ा हराम हो, जिसकी ग़िज़ा हराम हो। खूबसूरत बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह ताला की औलाद बड़ी नियामत है। इसलिए भाइयों, जब हम घर में कोई आमदनी आए, रुपया पैसा आए, तो हलाल का घर में आना चाहिए, खुद भी हलाल खाना चाहिए, अपने बीवी बच्चों को भी हलाल खिलाना चाहिए और अपने बूढ़े माँ बाप को भी हलाल खिलाना चाहिए। खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, हजार मर्तबा खुदा ना करे, अगर हमने कोई ऐसे पैसे लाए, ऐसे कारोबार शुरू किए जो झूठ पर, हराम पर, धोखे पर मुश्तमिल हैं, और उन पैसों से अगर हमने खुद भी खाया, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाया, बूढ़े माँ बाप को भी खिलाया, तो कहीं ऐसा ना हो सबका सब जिस्म जो है, सबके जिस्म जहन्नम की आग के ना हकदार बन जाए। कैसे पाकीज़ा हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन थे। यूनुस इब्न उबैद अलैहि रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार। एक खातून एक कपड़ा लेकर बाजार में आई बेचने के लिए, किसी ने उसको हदिया किया था, मजबूर हो गए बेचारे बेचने पर। कपड़ा लेकर बाजार में आई और कहने लगी कि यह कपड़ा जो है मैं 600 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूं, कोई हो तो ले लें इसे। यूनुस इब्न उबैद अलैहि रहमान ने
उस कपड़े को हाथ में लेकर देखा तो ये कपड़ा तो बहुत कीमती है। वो औरत नावाकिफ थी कपड़े से, उसको मालूम नहीं थी, कपड़े की परख नहीं मालूम थी। उसने कहा कि बड़ी भी इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, तुम 600 रुपए इसकी कीमत लगा रही हो, मैं तुमको 700 रुपए देने को तैयार हूं। औरत ने खुशी का इजहार किया कि ठीक है, अगर आप 700 रुपए ले ले, 700 रुपए में तो बेहतर है। तो यूनुस इब्न उबैद अलैहिर्रहमान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस कपड़े की कीमत जो है मैं आपको 800 रुपये दूंगा, इसलिए कि आपका कपड़ा बहुत कीमती है। उस खातून ने कहा कि भाई क्यों आप मुझसे मजाक करते हैं, मैं तो 600 रुपये में देने को तैयार हूं, आप 700 रुपये में लेने को तैयार हुए और ये कह रहे हो कि मैं 800 रुपये में लेने को तैयार हूं। आप मुझसे मजाक मत कीजिए, मैं अपनी जरूरत मुझे पूरी करनी है इसे बेचकर, इसलिए मजबूरन मैं बाहर इस कपड़े को बेचने के लिए आई हूं। यूनुस इब्न उबैद अलैहिर्रहमान ने कहा कि नहीं बड़ी भी, इस कपड़े की कीमत और ज्यादा है, मैं 900 रुपये में लूंगा। उस खातून ने कहा कि ठीक है, आप 900 रुपये में ले लें। जब वो 900 रुपये में देने को तैयार हुई और यूनुस इब्न उबैद अलैहिर्रहमान लेने को तैयार हुए, जब पैसे देने का मौका आया तो आपने कहा कि बड़ी भी, इस कपड़े की कीमत बहुत ज्यादा और कपड़ा बड़ा कीमती है, मैं 900 रुपये नहीं बल्कि मैं 1000 रुपये तुमको दे रहा हूं, या 1000 रुपये लो और जाओ घर को। कपड़ा ले लिया। तो वो खातून जो मजबूर होकर अपने घर से बाहर आई थी कपड़ा बेचने के लिए, यूनुस इब्न उबैद को बड़ी दुआएं देती चली गई और ये कहते हुए गई कि मैं तो 600 रुपये में देने को तैयार हो गई थी, लेकिन अल्लाह आपका भला करे और आपका सीना मुनव्वर करे, आपकी आखिरत रोशन करे कि आपने 600 के बदले आपने 1000 रुपये मुझे दे दिए। बड़ी दुआएं देती हुई वो खातून चली गई। आज हमारे मुआशरे के अंदर किसी की मजबूरी से ऐसा फायदा उठाया जाता है, गोया कि उसे नियमत समझकर खरीद लिया जाता है। कोई गरीब बेचारा महल्ले के अंदर मकान बेचने को निकालता है, कोई मुकदमा आ जाता है, बच्ची की शादी का मौका आता है, हालांकि वो मकान 10 लाख का मकान होता है, आज उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन उस मजबूर से ऐसा फायदा उठाया जाता है कि उसको इधर उधर की बातें करके हथेली में जन्नत बताकर 7-8 लाख रुपए पर बेचने पर उसे मजबूर किया जाता है। जब वो मकान आपको मालूम है कि मार्केट में 10 लाख रुपए का वो मकान है, लेकिन आप चिकनी चपटी बातें करके उससे 10 लाख की चीज जो है 8 लाख में ले रहे हैं, तो आपके लेना ना जायज है। ये वो अगरचे कि आपको 8 में मजबूरन दे रहा है, लेकिन मार्केट में कीमत उस मकान की क्या है, 10 है। तो गोया कि एक मजबूर को, गरीब को आप 2 लाख का धोखा दे रहे हैं। आज बहुत हो रहा है इस तरीके से। मार्केट रेट में किसी को ना लेने दिया जाता है ना देने दिया जाता है। इस किस्म की आज जो है मकानात की, प्लाटों की, जमीनात की आज जो है बातचीत हो रही है, दलाली हो रही है। जो चोरी का माल कहीं से चोरी करके ला लिए, लेने वाले बड़ी खुशी के साथ में 1000 रुपए की चीज 500-600 रुपए में खरीद लेते हैं, और वो समझता है कि जल्दी से ये चीज बिक जाए, मेरे हाथ से निकल जाए, 1000 के बजाय 400 भी मेरे जेब में आते तो मेरे लिए गनीमत है, वो ये समझता है। लेकिन लेने वाले को मालूम है कि ये चोरी का माल है, जायज नहीं है उसे लेना। जब तक चोरी का माल वो खरीदेगा, उसके पास रहेगा, एक हराम चीज को वो इस्तेमाल कर रहा है। शरीयत इस्लाम के अंदर किसी के चोरी किए माल को खरीदना गोया कि चोर की हौसला अफजाई करना है कि तुम चोरी करते रहो, हम आपका माल खरीदते रहेंगे। गोया कि चोरी को मुआशरे के अंदर आम करना है। इसलिए ऐसे मौके पर तो चोर को तंबीह करने का हुक्म है, उसको डांट डपट करने का हुक्म है। यह नहीं कि उसका माल सस्ते में लेकर खुशी का इजहार किया जाए। हरगिज चोरी का माल खरीदने की इजाजत नहीं है, बल्कि उसे तंबीह की जाए। इसीलिए इस्लाम के अंदर मुआमलात की बड़ी अहमियत आई है, बड़े इसके उसूल बतलाए गए हैं, और कितना बड़ा मकाम इसका बतलाया गया है। कर्ज का भी मामला हो,
उधार का कोई मामला, लेन देन का मामला हो तो फौरन लिख लिया करना कि कितने लाख रुपए दिए जा रहे हैं और उसूली का क्या तरीक़ेकार हो, कितने महीने के बाद किस तारीख को देंगे, न देने की सूरत में उसूल करने का क्या 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 शक्ल होगी, सारी चीजें लिख ली जाएं। लेकिन आज नहीं लिखे जाते, ताल्लुकात के बुनियाद पर, रिश्तेदारी के बुनियाद पर उधार मामलात कर लिए जाते हैं, बाद में नीयतें खराब हो जाती हैं तो रोते फिरते हैं। इसलिए इस्लामी उसूलों को अपनाया जाए, इस्लामी रूल्स को फॉलो किया जाए, कभी नुकसान नहीं होगा, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। इसीलिए अहादीस मुबारका में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े व खैरात के मुकाबले में कर्ज के 18 गुने सवाब उसका ज्यादा रखा गया है। हदीस मुबारका में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदक़े का सवाब 10 गुना और किसी मजबूर गरीब को कर्ज देने का सवाब 18 गुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल क्या वजह है कि सदका व खैरात करने का सवाब 10 गुना और किसी मजबूर को कर्ज देने का सवाब 18 गुना। तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को बतलाया कि जो सदका व खैरात और ज़कात वसूल करने वाला होता है, कोई जरूर नहीं कि वो मजबूर हो, कुछ ना कुछ उसके पास मौजूद जरूर होता है, तभी तो लेता है, इसलिए उसका सवाब जो है 10 गुना रखा गया है। लेकिन कोई किसी से कर्ज मांगता है तो यूं ही नहीं मांगता जब तक कि कोई मजबूरी ना आ जाए, और ऐसे मौके पर किसी मजबूर की मदद करना सदक़े के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा यानी 18 गुना ज्यादा उसको अजर व सवाब मिलता है। इसलिए किसी गरीब को जो कर्ज देने की बड़ी फजीलत आई है और कर्ज लेने वाला कर्ज ले और देने की नियत रखता है, कोशिश भी करता है, तो हदीस मुबारका में है कि अल्लाह की मदद उसकी शामिल हाल होती है। लेकिन जो कर्ज लेता है उसे कर्ज लेना मालूम है लेकिन देना याद नहीं है, न देने की कोशिश करता है कर्ज वापिस और न देने की नियत रखता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे आदमी को क़यामत के दिन आग के संदूक में बंद कर दिया जाएगा, आग के संदूक में। और ऐसे आदमी को क़यामत के दिन चोर और डाकू के फहरिस्त में उठाया जाएगा। एक चोर और डाकू को जो सजा दी जाएगी क़यामत के दिन, ऐसे आदमी को वही सजा दी जाएगी जो लोगों से कर्ज लेता तो है लेकिन देता नहीं है। इसे जहां तक मुमकिन हो किसी के सामने हाथ फैलाने से एहतियात ही बरतना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से, यानी देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। लेकिन अगर जिंदगी में कभी कोई मजबूरी पेश आ ही जाए, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ही आ जाए, तो जितना हो सके बउजलत मुमकिना उस कर्ज को अदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर कोशिश भी नहीं करते और कर्ज देने की नीयत भी नहीं करते, तो फिर हदीस मुबारका में उसके ताल्लुक से बड़ी शदीद वईदें बयान की गई हैं कि चोर और डाकू के हैसियत से क़यामत के उसको जिंदा किया जाएगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में जब जनाजे पेश होते थे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले पूछ लिया करते थे इस मरने वाले पर किसी का कर्ज है। कहा जाता है कि कोई कर्ज वगैरह नहीं है तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते नमाज पढ़ा दिया करते थे। लेकिन अगर कहा जाता है कि इस मरने वाले पर किसी का कर्ज है तो आप अलैहिस्सलाम पूछा करते थे कुछ छोड़कर भी गया है या नहीं, इन्हें तरका जिसे विरासत कहा जाता है, कुछ रुपये पैसे छोड़कर मरा है या इसी कंगाल गया है। और कहा जाता है कि कुछ माल इसके पास मौजूद है छोड़कर गया है, तो फिर भी हुजूर नमाज पढ़ा लिया करते थे। लेकिन अगर मालूम होता कि मरने वाले पर कर्ज है कुछ छोड़कर भी नहीं गया है, तो आप अलैहिस्सलाम सहाबा से फरमाते तुम नमाज पढ़ लो मैं तो चला। हुजूर बगैर नमाज पढ़े के वापस चले जाया करते थे।
कितनी बड़ी संगीन बात है ये। लेकिन आज मुसलमान बिल्कुल इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि किसी के जिस्म के ऊपर 10 रुपये का कुर्ता हो, 10 रुपये में 1 रुपया जो है नाजायज हराम का था, 9 रुपये हलाल के थे, 1 रुपया हराम का था, और 1 रुपया हराम का और 9 रुपये हलाल के, 10 रुपये में कोई कुर्ता खरीदता है, अपने जिस्म पर पहनता है, तो फरमाते हैं कि जब तक वो 10 रुपये का कुर्ता उसके जिस्म पर रहेगा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, कोई इबादत नमाज उसकी कबूल नहीं होगी। और आगे लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों शहादत की उंगलियों को उठाकर अपने कानों में रख लेते हैं और कहते हैं कि मैंने ये हदीस मुबारका अगर हुजूर से न सुने हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। आज चालाकी को झूठ बोलकर बेचने को कमाल समझा जाता है। भाइयों, कमाल नहीं है, बल्कि आप जहन्नम का ईंधन खरीद रहे हैं, जहन्नम के करीब जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माना कर अपने कारोबार, अपना बिजनेस और अपनी तिजारत शरीयत और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि ऐसे आदमी की दुआएं कभी कबूल नहीं होती जिसका लुक़्मा हराम हो। हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हों तो 2 चीजों का एहतमाम जरूरी है, एक सिद्क़े मकाल, दूसरे अक्ले हलाल। सिद्क़े मकाल का मतलब जब बोलो जुबान से तो सच बोलो, और जो लुक़मा खाओ तो हलाल का खाओ। बहरहाल ये चंद बातें मामलात के ताल्लुक से इस्लाम को बुनियादी 3रा उसूल के तहत मैंने बयान किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।